फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर जिसका कोड है G473 और टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये MA सेकेंड ईयर 2024 का पेपर है। इससे पहले हम काफ़ी सारे पेपर देख चुके हैं। कोड 472 तक हम देख चुके हैं। आज हम 473 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। ढाका बांग्लादेश में ढाका में पड़ता है और इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है थाईलैंड। हेड जो है वो थाईलैंड है इस समय। तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, 7 सदस्य हैं इसमें, और इसमें मालदीव इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। मालदीव इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी। ये संधि हुई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। ब्रिक्स हम जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 16 जून 2009 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चाइना में। इसमें तब 5 मेंबर थे लेकिन अब इसमें 10 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स जुड़े हैं जिसमें हम इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE है। अर्जेंटीना में ने भी इसमें जुड़ने की बात कही थी लेकिन अभी इसके राष्ट्रपति ने अपना जो पत्र वो मना कर दिया इसमें जुड़ने से। और इसकी अध्यक्षता इस समय रशिया के पास है। अध्यक्ष जो है इसका इस समय रशिया है। तो व्लादिमीर पुतिन हम जानते हैं इस समय इसके हेड कहलाएंगे और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू किया है। तो हम सभी जानते हैं गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत ने ही लागू किया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव डैश अवधि का होता है। 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। 5 स्थायी सदस्य और 10 जो है वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत डैश के समय में आया था। तो यह आया था शीत युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस देश से लगती है। भारत की सीमा चाइना से लगती है। आपको इस पेपर के लिए इंडिया का मैप अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिया के नेबर कंट्रीज पता होने चाहिए। तो 4-5 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे उसी से ही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत की विदेश नीति का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं भारत हिंसा का साइड कभी नहीं लेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, 8वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जब ये पेपर था 2024 में तो 23 का पूछा गया था, तो तब नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन अब इस समय 2024 में जो इसकी सबमिट हुई है उसकी अध्यक्षता वो कहाँ पे आयोजित हुआ है, वो हुआ है रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। तो 2024 में जो इसकी सबमिट हुई है वो हुई है ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये थे ट्रिगवेली। 1946 से लेकर 1953 तक थे। इस समय कौन है, इस समय है एंटोनियो गुटेरस। 2017 से यही इस पद पर आसीन है, एंटोनियो गुटेरस। इसका ऑप्शन है ए इज द करेक्ट। पहले पूछा है तो ट्रिगवेली। नेक्स्ट है, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। मोस्टली क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन नहीं थे, जब मैं पढ़ के गई थी मुझे अच्छे से याद है। उसके ब्रिटेन का कौन थे ये सब पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिका का कौन था ये बहुत कम लोगों को पता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ट्रूमैन उस समय उसके अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और UK के PM कौन थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ATTLEE एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था। यह हुआ था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो वो है मलेशिया। सार्क की स्थापना जो थी वो 1985
1905 में हुई थी। इसके 8 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी, बाद में बढ़ते गए हैं। इसका जो इस समय हेड है ना वो है श्रीलंका, श्रीलंका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय वर्तमान सचिव थे विनय मोहन क्वात्रा जी, लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो अभी भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री जी। विक्रम मिश्री जी, मिश्री, मैं जी लगा रही हूँ, विक्रम मिश्री नाम है इनका। तो उस समय तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट है, पर अगर आप पूछेगा तो विक्रम मिश्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट है वो है हेग में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इट्स न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालापानी सीमा क्षेत्र विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो इसलिए पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए हाल ही में किस देश का मतलब कौन सा डिस्प्यूट चल रहा है। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए इस साल ही। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है जो 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? सबको पता है, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा G4 मतलब ग्रुप 4 का सदस्य नहीं है? ग्रुप 4 में 4 मेंबर हैं, ब्राजील भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसका सदस्य नहीं है। इसकी जगह इंडिया आना चाहिए था, इंडिया इसका मेंबर है। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर संस्थापक सदस्य के रूप में कब हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए हमने 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों ने संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल विकसित की है? बराक 8 मिसाइल विकसित की है भारत और इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कावेरी भारत ने किस देश के लिए चलाया है? तो वो है सूडान के लिए। ऑपरेशन जो करंट अफेयर्स में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जब मैंने ये पेपर दिया था तब उस समय ऑपरेशन गंगा बहुत चर्चित था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा था। और अभी हमने देखा इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है। तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन लागू किया है वो है ऑपरेशन अजय। ये पता होना चाहिए ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसका ऑप्शन डी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। इसकी मेजबानी 2023 में की थी साउथ अफ्रीका ने। और 2024 में कौन कर रहा है? वो है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द इंडियन ओशन के लेखक KM पानीकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स किसने लिखी है? द क्रिटिकल ईयर्स ये लिखी है कुलदीप नायर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है जोसेफ फ्रैंकल। ये तो सिंपल सी बुक है, आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इस समय बिम्स्टेक के जो सचिव है वो है इंद्रमणि पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, अस्थिरता का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया था जॉन फॉस्टर डुलेस ने। ये सिद्धांत क्या है? इसमें बताया गया कि खतरनाक घटनाओं को बढ़ाकर कैसे लाभकारी परिणामों को हासिल किया जाएगा। तो ये सिद्धांत दिया है जॉन फॉस्टर डुलेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 10 जनवरी 1966 में। आप पूछ रहे होंगे कि डेट भी इतना डीपली 10, 11, 12, 13 दे दिए, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। बट ये समझौता
समझौते के बारे में एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है। ये सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलने वाला है, सिंपल से याद करने वाली बात है। 890 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति के संदर्भ में ये किसने कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा। तो हमने देखा था उनकी बुक थी ओशन से रिलेटेड, के.एम. पानीकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसके लेखक कौन है? अपर्णा पांडे जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो ये सभी देश सार्क के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई देशों में राष्ट्रवाद किसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो दक्षिण एशियाई देश जो है उसमें जो राष्ट्रवाद हुआ है वो उत्पन्न हुआ है उपनिवेशी शोषण के कारण। जब शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वज्र प्रहार भारत और डैश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ITUT ग्रुप का सदस्य नहीं है। ये एक नया संगठन बना था तो इसलिए इसके मेंबर पूछ लिए गए हैं। IT इसमें I से इंडिया और इजराइल है, इजराइल है, और U2 का मतलब है U से USA और UAE। तो ये सब हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, जो इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1947 से 1972। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अप्पा दुरई, अप्पा दुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। ये गिराई गई थी नवंबर 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो ये दे दिया जैसे किसके बीच में कौन संधि हुई है। इसमें 1 2 3 नाभे के समझौता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रॉस बॉर्डर 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसके लेखक हैं JN दीक्षित जी। नेक्स्ट है भारत एवं डैश के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुआ। ये हुआ है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। सैन्य अभ्यास पे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बट कोई ऐसा नहीं कोई नया अभ्यास हुआ ऐसे पूछ लिया नहीं। जो काफ़ी समय से चलते हुए आ रहे हैं ना अभ्यास, उन्हीं से पूछता है। तो आप बस 4-5 साल के कोई भी मतलब देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन उसमें दिख जाएगा आपको। ये व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भारत और डैश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें किए हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का यह निर्णय है कि वह किसी अन्य देश के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा भी विदेश नीति है। यह किसका कथन है? यह कथन है फेलिक्स गॉस का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया था। तो हमने अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए रशिया से। और DPSPs हमने लिए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड। और जो संसदीय प्रणाली है ये तो सब जानते हैं UK की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है हमारी। लगता है चीन के साथ बड़ी है बट नहीं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। आसियानी दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है, इसमें संयुक्त राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो नाटो तो हम जानते हैं एक सैनिक संगठन है, सैन्य संगठन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन है। तो ये सभी इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं, नेहरू, नासिर और टीटो। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193 देश इस समय इसमें है। गुजरात सिद्धांत अस्तित्व में डैश में आया। 1996 में आया था गुजरात सिद्धांत। भारत में एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत डैश में की गई थी 1991 में। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बर्नार्ड बारूच के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ये संगठन है, उनके सामने इनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो हम जानते हैं शार्क का तो काठमांडू में है, ब्रिक्स का संघाई में है, लेकिन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में पड़ता है, ना कि कुआलालंपुर में, बीजिंग में। तो 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, पाकिस्तान ने भी नहीं किए। इंडिया एंड आसियान के लेखक KS नाथन जी इसके लेखक हैं। लाहौर घोषणा पत्र संधि पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी एवं नवाज शरीफ के बीच डैश में हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए थे 21 फरवरी 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया है ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत भूटान संधि कब हुई थी? भारत और भूटान के बीच में संधि हुई थी 1949 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है रशिया के द्वारा पीएम मोदी जी को। पड़ोसी प्रथम नीति डैश के नेतृत्व में आई है? तो वो आई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2024 में करेगा ब्राज़ील। हमने देखा रियो डी जेनेरो में हुई है इसकी बैठक, नवंबर में हुई है आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। G20 के प्रथम अध्यक्षता किस देश ने की? USA ने। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? देखने में लगता है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा, तो सीमा भी सबसे बड़ी की लंबी होगी, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है, और सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज की बात की जाए तो वो राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का गांधीवादी सिद्धांत है? गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। बांग्लादेश के निर्माण का प्रमुख कारण क्या था? तो भाषाई राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर बी। बांग्ला और उर्दू के बीच में डिस्प्यूट चल गया था। ब्रिक्स शब्द डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जिम और नील द्वारा। SCO डैश वर्णमाला एस का प्रयोग के लिए किया जाता है? एस का मतलब है इसमें संघाई कॉर्पोरेशन, तो एस मतलब संघाई। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और अमेरिका के बीच समानता है? तो हम जानते हैं कि दोनों ही ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं। अमेरिका दक्षिण एशिया में नहीं है, अमेरिका विकासशील है, विकसित नहीं है। भारत भले विकासशील है, और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, ना कि संसदीय है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के सदस्य हैं। भारत और जो अमेरिका है वो दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं। हम जानते हैं क्वाड में 4 मेंबर हैं, एक तो इंडिया, एक USA और एक जापान, और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। 4 मेंबर है क्वाड में। ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश के साथ चलाया था, या किस देश के लिए? तो वो चलाया था टर्की के लिए, जब टर्की में भूकंप आ गया था। सुस्ता सीमा विवाद ये भारत और नेपाल के बीच में है। ऑपरेशन पोलो का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? हैदराबाद में, जब निजाम ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था, तो उसको भारत में विलय कराने के लिए ऑपरेशन लागू किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। सुएज नहर संकट डैश में उभर कर आया? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था 1991 में। हम जानते हैं इसके तहत LPG लागू किया गया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। करतारपुर कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? करतारपुर भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। तृतीय विश्व शब्द किसने प्रतिपादित किया? एल्फ्रेड सावे ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो शार्क की स्थापना 1985 में हुई है, बिल्कुल सही है। नाटो की 1949 में, नेम की 1961 में। NAM मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और आसियान की स्थापना जो है 1965 में नहीं बल्कि 1967 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत दिया हुआ है, तो सही है। सिंधु नदी जल विवाद डैश के साथ जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है ये।
संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये सभी इसकी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 88 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है? तो आर्टिकल 52 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक संगठन है? तो ये सभी सैनिक संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है ब्रजेश मिश्रा जी। भारत डैश का सदस्य नहीं है। भारत नाफ्टा का सदस्य नहीं है। भारत डैश द्विराष्ट्र समाधान में विश्वास रखता है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। भारत मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र हैं, इसमें समाधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हाल ही में किस देश ने भारत से सैन्य वापसी के लिए कहा है? मालदीव ने। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस को। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 में जो मुख्य अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। और 2024 में कौन थे? 2024 में थे इमैनुअल मैक्रून, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। और 2025 में कौन है? 2025 में आने वाले हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोबोवो सुबिंतो। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जो 26 जनवरी 2025 को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ऑपरेशन गंगा भारत ने किस देश के लिए चलाया था? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। किन देशों ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की थी? ये मिसाइल की थी भारत और रशिया ने। अभी हाल ही में हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किस राष्ट्र ने, किस देश ने खरीदी है? तो वो है फिलीपींस ने। और अब इंडोनेशिया ने भी इसकी पहली खेप है वो खरीदने की बात, समझौता किया है इसके लिए। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया। वियतनाम से भी बात चल रही है, हो सकता है वो भी खरीद ले। तो फिलीपींस तो सबसे पहला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है? तो मुक्त वाहिनी। ऑप्शन नंबर बी। चकमा शरणार्थी भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में चकमा शरणार्थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अपना करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा इसमें, क्योंकि इस साल वैसे भी काफ़ी कुछ हुआ है देश में। इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, ऊपर से कनाडा के प्राइम वो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बड़ी बड़ी घटना है उस पर, कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत डीपली नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, जो बहुत फोकस है, जिसका न्यूज़ में चर्चे हैं, इलेक्शन हुआ है तो उससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना टफ नहीं आता है। ओके, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।